आप सभी दोस्तों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आर के यादव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारी रेगुलर क्लासेज अटेंड करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल तैयारीशाला को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हर सब्जेक्ट की बेहतरीन क्लास लग रही है, जीरो टू हीरो लेवल। ठीक है, तो आइए आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कैसे करें विद इन सेकेंड्स। ठीक है, तो आइए मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, जैसे मैं बहुत छोटा सा नंबर लेता हूं, जैसे आप 12 का गुणा 11 में करते हो। ठीक है, जो कि जनरली पता है सबको, कितना आता है? 132 आता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको सिखाता हूं कि एक तरीका लिखना कैसे है, ताकि मैं क्या करूंगा, बड़े से बड़े नंबर में यही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा और उनको भी मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो आइए देखिए करना क्या आपको, कि किसी भी नंबर को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो उस नंबर का जो इकाई अंक है यानी कि 2 है, उसको आप 2 लिख दीजिए ऐसे ही। ठीक है, बाकी इन दोनों नंबर को आप जोड़ दीजिए, तो 2 और 1 कितना आ गया? 3, तो 3 लिख दीजिए। और आखिरी में जो नंबर है उसको लिख दीजिए, आखिरी में कितना है? 1। तो ये हो गया इसका मल्टीप्लाई, है ना कमाल का ट्रिक। आइए कुछ और नंबर लेते हैं। जैसे 13 का गुणा आपको 11 लिखना है, 11 से करना है। ठीक है, तो लास्ट में एक 3 है तो आप 3 लिख दीजिए। 3 और 1 को जोड़ दीजिए, तो 3 1 कितना हो गया? 4। ठीक है, फिर लास्ट में क्या बच गया? 1, 1 लिख दीजिए, हो गया गुणा। 18 का गुणा करना है 11 से। ठीक है, तो लास्ट में 8 है तो 8 लिखिए। 8 और 1 जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 9। और लास्ट में क्या बच गया? 1, तो 1 लिख दीजिए। तो ये आपका हो गया मल्टीप्लीकेशन। तो है ना कमाल का ट्रिक। ऐसा नहीं कि मैं दो ही अंकों की संख्याओं में गुणा करूंगा। आगे आप देखेंगे कि कितने भी बड़ा नंबर रहेगा, अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए तो मैं हर एक नंबर को 11 से गुणा करने पे ये कंसेप्ट लगाऊंगा और बहुत आसानी से निकालूंगा। बस आप देखते रहिए ध्यान से। मान लीजिए आपको 27 का गुणा करना है 11 में, मैं रैंडम नंबर ले ले रहा हूं, तो लास्ट में 7 है तो 7 रख दीजिए। ठीक है, 7 और 2 जोड़ लीजिए, कितना आ गया? 9। और लास्ट में क्या बच जाएगा? 2, तो 2 लिख दीजिए। बस ये मल्टीप्लाई हो चुका है। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए 53 का 11 में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए अभी मैं नंबर लिख रहा हूं कि इनको जोड़ने पर एक सिंगल डिजिट आ रहा है, लेकिन मान लीजिए कि जोड़ने पे 10 आ जाए, 12 आ जाए, 15 आ जाए, ऐसे करके आ जाए, तो क्या करना पड़ता है? एक अंक लिखना पड़ता है, बाकी कैरी लेना पड़ता है। तो वो नंबर भी मैं लूंगा, बस थोड़ा ध्यान देखिएगा। 3 है तो लास्ट में 3। 3 और 5 को जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, और लास्ट में क्या बच जाएगा? 5, तो 5। बस ये हो चुका मल्टीप्लाई। अब आइए कुछ नंबर लिखता हूं जहां पे हासिल लेने की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए 57 को मैं 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है? 7। तो लास्ट का तो कोई दिक्कत नहीं है, जो लास्ट में नंबर के हैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी लास्ट में वही रहेगा। बाकी अब देखिए 7 5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 12 आएगा। तो ऐसा तो ही नहीं आप सीधे 12 लिख दोगे। 12 क्या लिखोगे? 2, 1 हासिल हो जाएगा, बाकी लास्ट में क्या बच गया? 5, और एक हासिल भी है, तो 5 और 1 कितना हो गया? 6। बस ये हो गया। इसके बाद मैं कुछ और भी नंबर लेता हूं ताकि ये बात भी आपको समझ में आए। अब जैसे मान लीजिए इसका मुझे गुणा करना है 11 में। ठीक है, तो देखिए लास्ट में 6 है तो 6 लिखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 5 कितना हो गया? 11। तो 11 का एक हासिल 1, लास्ट में क्या बच गया? 5, और एक हासिल भी है तो कितना आ गया? 6। तो बस ये आपका हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, मान लीजिए 78 का मल्टीप्लाई आप 11 में कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट में 8 है तो आपने 8 रख दिया। फिर इन दोनों को जोड़ लीजिए, 7 8 15 का 5 हासिल 1, लास्ट में क्या बच गया? 7, और एक हासिल भी है तो कितना हो गया? 8। तो आपने देखा कि नंबर अगर इस तरीके से, तो आप कितना आसानी से स्क्वायर सॉरी 11 का मल्टीप्लाई आप कर पा रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ये कंसेप्ट केवल 2 अंकों में काम करेगा, आपकी मर्जी है कितने भी अंकों के नंबर का मल्टीप्लाई आप 11 में करेंगे, ये कंसेप्ट काम करेगा। अब आइए मैं कुछ इससे बड़ा नंबर लेके आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो आपको बस ये बातें समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिए ताकि ये बातें समझिए आप। जैसे मान लीजिए 152 का मल्टीप्लाई करना है 11 में। तरीका भाई बिल्कुल सेम है कि लास्ट में 2 है तो आपको 2 रखना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए जोड़ना कैसे, ध्यान से देखिएगा। पहले इन दोनों को जोड़ लेना है,
तो 5 और 2 कितना आ गया, 7। ठीक है, अब क्या करना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है, 5 और 1 6। बस आखिरी अंक आ जाए उसके बाद से छोड़ देना है, और आखिरी में जो नंबर है उसको लिख देना है। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपको मैं समझा के रहूंगा, क्यों नहीं समझोगे आप, है ना। लास्ट में 6 है तो आप 6 रखिए, और देखिए पहले इन दोनों को जोड़िए, दो दो को जोड़ते जाना है। इन दोनों को जोड़िए तो 6 2 8, फिर इन दोनों को छोड़िए, जोड़िए तो 3 और 2 5। ठीक है, बस आखिरी अंक पे आ चुका हूं, तो अब आखिरी अंक को लिख दीजिए चुपचाप। अगर कोई कैरी है तो हासिल जोड़ना पड़ेगा, नहीं है तो उसको लिख दीजिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए इसका मल्टीप्लाई करना है 11 से। ठीक है, तो लास्ट में 3 है तो आपको क्या रखना है, 3। फिर इनको जोड़िए, 5 3 8, फिर इनको जोड़िए, 4 5 9। अब आखिरी अंक पे आ गए हैं तो छोड़ देना है, आखिरी में क्या बच गया, 4। इसको लिख देना है। चलिए अब मैं कुछ और नंबर लेता हूं, जैसे मान लीजिए ऐसे नंबर आ गए। ठीक है, तो देखिए तरीका वही है, लास्ट में 3 है तो आपको 3 रख देना है। देखिए 7 और 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 10 आएगा, तो ऐसा था नहीं 10 लिखूंगा, 10 का जीरो हासिल कितना, 1। फिर से आप 7 और 4 को जोड़िए तो 7 4 11, और एक हासिल भी है, कितना हो गया 12। 12 का 2 हासिल कितना, 1। और लास्ट अंक तक आ चुके हैं तो अब कुछ नहीं करना है, 4 लिखना था आपको, लेकिन एक हासिल भी है तो 4 और एक कितना आ गया, 5। तो बस ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन। आइए नंबर थोड़ा और बड़ा करते हैं। देखिए कैरी लेना है तो कैसे करना है ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब नंबर को मैं थोड़ा और बड़ा लिखता हूं। मान लीजिए इनको 11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो लास्ट में 7 है तो आप 7 लिख दीजिए। फिर इनको जोड़िए, 7 2 9। फिर इनको जोड़िए, 2 3 5। फिर इनको जोड़िए, 4 3 7। लास्ट में क्या बच गया, 4। ठीक है, तो जोड़ने का तरीका बहुत ही आसान है। पहले इन दोनों को जोड़िए, फिर एक को छोड़ दीजिए, फिर इन दोनों को जोड़िए, फिर इसको छोड़िए, फिर इन दोनों को जोड़िए, और आखिरी अंक पे आ जाए तो बस छोड़ दीजिए। लास्ट में क्या लिखना है, ये लास्ट वाला नंबर ही लिखना है। अगर मैं इधर से चल रहा हूं तो लास्ट वाला ये नंबर आएगा, तो लास्ट में वही नंबर लिखना है। बाकी अगर कुछ हासिल आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हासिल जोड़ना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ बात आपको। इसको आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से समझिए दोस्तों। तो लास्ट में 6 है तो आपको क्या करना है, 6 लिख देना है। फिर देखिए पहले इन दोनों को जोड़ना है तो 6 3 9। फिर इन दोनों को जोड़ना है तो 3 2 5। फिर इन दोनों को जोड़ना है, 2 5 7। कहीं पे भी कोई कैरी नहीं है, हासिल नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में क्या बच गया, 5। तो आपको 5 ही लिख देना है। ठीक है, आइए एक और नंबर लेता हूं। ठीक है, अब मान लीजिए इनको गुणा करना है 11 से। ठीक है, तो लास्ट में देखिए 4 है तो आपको क्या करना है, लास्ट में 4 रख देना है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। पहले इन दोनों को जोड़िए, तो 4 और 2 6। फिर इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2 और 8 10 आएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं 10 लिखूंगा, 10 का जीरो हासिल कितना, 1। फिर से 7 और 8 15, और एक हासिल भी है तो कितना हो गया, 16। 16 का 6 हासिल कितना, 1। लास्ट में क्या है, 7। तो 7 और 1 8। बस हो गया। तो इस तरीके में आपने एक चीज नोटिस क्या किया कि जो आखिरी में है वो आखिरी में आएगा, जो स्टार्टिंग में है वो स्टार्टिंग में आएगा। अब ये स्टार्टिंग वाला कहीं कहीं पे बढ़ जा रहा है, उसका रीजन क्या है कि कैरी आ रहा है या हासिल आ रहा है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं ये तरीका आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, और इसे शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों में। और हमारी रेगुलर क्लासेज अटेंड करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल तैयारीशाला को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।